Hello everyone, so welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to do matrices class 12 CBSE one shot. Full PYQs are going to be covered in this video, most important questions, and please believe me matrices काफ़ी easy chapter है, इसकी weightage बहुत ज़्यादा नहीं है, but ये चैप्टर ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स का आता है अपने ही पेपर में, एंड 7 to 8 मार्क्स आर नॉट दैट लेस. एंड प्लीज़ बिलीव मी, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इसके एनसीईआरटी से या फिर जो मेरी सीरीज लाई हूँ उसमें से. मात्र 8 या 9 क्वेश्चन है कुछ, इसमें से ही पेपर क्लिक कर जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. डू एनसीईआरटी एंड डू दिस असाइनमेंट, पेपर इसमें से ही कहीं आपका लाइक कर जाएगा फॉर श्योर. So let's get started. Let's not waste your more time. Question number 1. If P is a 3 into 3 matrix such that P transpose is equal to 2P plus I, where P transpose is a transpose for P, and which of the following is correct? अब देखो मुझे क्या निकालना है बेसिकली. आई जस्ट नीड टू फाइंड कि व्हाट इज माई P इक्वल्स टू. मेरा P किसके इक्वल होगा. पहले P कहाँ से निकाल सकते हैं. अगर मैं इस पूरे का उठाकर ट्रांसपोज कर दूँ बोथ साइड तो क्या मिलेगा. P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट इज बेसिकली इक्वल्स टू योर P इटसेल्फ, which is equals to 2P transpose plus I transpose is I itself. Now just see what is P transpose. P transpose की वैल्यू ये गिवन थी, पुट कर दो उठा के यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है. सो 2P plus I सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो P इज इक्वल्स टू 4P plus 2I plus I. सो इसको यहाँ लेके जाऊँगी, इट वुड बी माइनस 3P इज इक्वल्स टू 3I. ये और ये कैंसिल, क्या बचा. P इज इक्वल्स टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी वाज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, पर ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है सीबीएसई में. सो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव. यहाँ पे P लिखा हो, M लिखा हो, Q लिखा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, T लिखा हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस. If a order of a matrix A is this, B is this, and C is this, then which of the following is not defined? One of the very important question that we have. Believe me, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार इन योर CBSE पेपर्स बहुत तरीक़ों से आ चुके हैं, स्पेशली फॉर 1 मार्कर्स. बिलीव मी, हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, जिसमें आपको ऑर्डर में कुछ करना होगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एंड उसका ऑर्डर 2 into 3 है. यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 into 2 है. तो जो मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए एज अ रिजल्टेंट, तो देखो पहले नंबर ऑफ कॉलम इसका इक्वल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. एंड जो यहाँ पे आएगा, ये जो 2 है वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, और जो ये वाला 2 है ये नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा. सो इट शुड बी 2:2 मैट्रिक्स. लेट्स सी, लेट्स गो बाय ऑप्शन, कौन सा डिफाइन हो रहा है, कौन सा डिफाइन नहीं हो रहा है. सो लेट्स पिक योर फर्स्ट ऑप्शन. सी है मेरे पास 3 into 3 मैट्रिक्स का, एंड A प्लस बी ट्रांसपोज. ए है मेरा 2 into B का, सॉरी 2 into 3 का. बी ट्रांसपोज है, सॉरी बी है 3 into 2. सो ट्रांसपोज क्या होगा, 2 into 3. ठीक है ना. सो बी वुड बी योर 2 into 3. ये आ गया मेरे पास. अब एक चीज़ देखो, ये है मेरे पास एडिशन में 2 into 3 है, यहाँ पे 2 into 3 है, बिल्कुल पॉसिबल है एडिशन के अंदर ये वाली मैट्रिसेस होना. सो यहाँ पे आएगा 3 into 3, यहाँ पे क्या आएगा A प्लस बी 2 into 3. क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, एग्जामिन करते हैं एक बार. सिंस मेरा 3 था, 3 into 3 था, यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 मैच ही नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज योर नॉट डिफाइन. क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन ही नॉट डिफाइन आ गया. सो देयर इज नो नीड टू चेक फॉर द मोर. इफ यू वांट आई विल चेक इट फॉर यू पीपल. सी है A प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है. सो देखो A प्लस बी ट्रांसपोज, तो देखो मुझे यहाँ से मिलेगा 3 into 2 था. सी मेरे पास कितना था, 3 into 3 था. सो नाउ आई नो इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका उल्टा होगा. सो A प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा इट वुड बी 3 into 2. सो यहाँ पे 3 और 3 है. सो येस बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज 3 और 3 आराम से मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो ये इट इज़ डिफाइन, इट इज़ डिफाइन. सिमिलरली बी ए सी है, तो थर्ड को देखते हैं एक बार. ये भी सिंपल है, मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस करना आना चाहिए बेसिकली. जिसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर लेगा, जिससे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर उसका तो कुछ नहीं हो सकता. फिर आप वो प्लीज़ पेपर लीक वाली वीडियो देखते रहो, जिससे पेपर लीक नहीं होता. सो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल ट्रू है. रिजल्टेंट में क्या आएगा, 3 into 3 आएगा रिजल्टेंट में. 3 आखिरी में बचेगा, 3 और 3 यहाँ पर भी है. इट इज़ डिफाइन, नो डाउट अबाउट इट, इट इज़ डिफाइन. फोर्थ लेते हैं.
सी और बी, देखो सी क्या था मेरे पास, सी वॉज 3 × 3 एंड बी वॉज 3 × 2, ये बिल्कुल सेम है, जस्टिफाई हो रहा है। ए ट्रांसपोज होगा 3 × 2, सो 3 × 2 भी जस्टिफाई होगा, डिफाइन है ये भी। प्लीज खुद से करके देख लेना, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ए इज नॉट डिफाइंड, सिंपल था, तीनों मैंने आपको चारों मैंने करके दिखा दिया कैसे मेरे पास ये तीनों जो है वो डिफाइन है, ये तीनों नॉट डिफाइन है। स्टिल डाउट है कमेंट कर देना, प्रॉपरली एकदम एक्सप्लेन कर दूंगी। ईजी पार्ट है, एक्सप्लेन आराम से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is equals to cos theta minus sin theta cos theta and A plus A transpose is equals to I, find the all possible values of your theta। क्या करना है, A plus A transpose निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। A transpose निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा cos theta, ये नीचे पलट जाएगा, सो माइनस sin theta, इट वुड बी सिंपली sin theta cos theta। A plus A transpose उठा के दोनों को ऐड कर दो, सो cos theta plus cos theta that is 2 cos theta, sin theta minus sin theta plus sin theta 0, sin theta minus sin theta 0, cos theta plus cos theta 2 cos theta। और ये किसके इक्वल था, दिस पार्ट वॉज इक्वल्स टू बेसिकली योर आइडेंटिटी मैट्रिसेस। कुछ नहीं करना, उठा के अपना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ, दोनों को कंपेयर करो, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थीटा, सिंपल क्वेश्चन था। सो 2 cos theta is equals to 1, so cos theta is equals to 1/2। यहाँ पे सिंस द थीटा इज नॉट डिफाइंड टू मी कि मेरा थीटा कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, सो आई हैव नो आइडिया, सो आई नीड टू डिफाइन माई जनरल सोल्यूशन फॉर सच क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी द जनरल सोल्यूशन, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1/2। ये कब होता है बेटा, एट योर 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है बेसिकली, π/3, दैट इज 180/3, तो 60 आ जाता है। सो बिकॉज रिमेंबर दैट cos theta is equal to 0, या कुछ भी जो आप लेते हैं, cos theta is equal to cos phi, that is at 2n pi प्लस माइनस वाई। तो हम इस चीज तरीके से डिफाइन करते हैं। सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा इस थीटा के लिए, 2n पाई प्लस माइनस π/3। दैट वाज एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉर्मली बच्चे यहाँ पर अपना आधा मार्क्स लूज कर जाते हैं। Find the value of x, y, z if the matrix A is equal to 0, 2, y, z, x, y minus z, x minus y, z satisfies the equation this। A ट्रांसपोज को उठाओ, A ट्रांसपोज निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, सॉरी, so let's firstly find your A transpose into A। so what is A transpose, उठा के इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कॉलम विल बिकम रो and the row will become column, vice versa basically। so 0, 2yz, xy minus z, x minus yz इंटू में क्या आएगा, इंटू में सिंपल योर A, so 0, 2yz, x y माइनस जेड माइनस वाई जेड, उठा के इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिजल्ट। सो यहाँ तो जीरो है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो छोड़ दो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो छोड़ देते हैं, एंड इट वुड बी माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई, देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं दिस एंड दिस टर्म, सो इट वुड बी 2y square, sorry it would be basically 4y square plus y square plus y square, this would be your 2yz minus yz minus yz, and now this last one that would be your minus xy plus xy zy, sorry minus zx plus zx, then it would be yours 2yz minus yz minus yz, and the last thing would be your z square plus z square plus z square, and which is basically equals to your identity matrix, which I can simply write like this। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, if you just see very carefully, so ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, सो इट वुड बी माइनस 2yz, कैंसिल हो गया, ये भी पूरा कैंसिल हो गया है। सो व्हाट वी आर सिंपली लेफ्ट विद, जस्ट ऑब्जर्व, वी आर सिंपली लेफ्ट विद माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर एंड 3z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, सब कुछ 0 0 0 है। सो दैट्स वेरी इजी टू कंपेयर विद all this into our identity matrix and obtain the value of x, y, z। so x would be equals to 2x square is equals to 1, so x would be equals to
plus minus 1 upon root 2, y would be equals to plus minus 1 upon root 6, and z would be equals to plus minus 1 upon root 3, and these are the answers of your x, y and z. सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई होना चाहिए, तभी ऐसे अच्छे से आंसर निकल पाता है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंस ये पेपर में ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स आ चुका है, सो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज किस ईयर में से इंक्लूड करूँ. इवन जो सारे क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स आ चुके हैं इन योर लास्ट 5 years. अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 4 to 5 years में 8 to 9 टाइम्स आना इट्स अ वेरी बिग डील. इसलिए मैंने इनको ईयर वाइज नहीं लिखा है, बिकॉज दर डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड बिलीव मी, इसमें से ही क्वेश्चन रिपीट करेगा, फिर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ जाएगा. इससे बाहर मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं जाता है. I hope the things must be very much clear. Now the next question, show that all elements along the main diagonal of a skew symmetric matrix are all zeros. So we need to show that कि जितने मेरे elements होते हैं of the diagonal skew symmetric matrix are all zeros. Now just note one thing, we know that for skew symmetric matrix we have a condition which says that aij is equals to minus aj I for all I and j. ओके, ये वाली कंडीशन होती ही है. सो नाउ हाउ टू प्रूव इट दैट दे आर इक्वल टू जीरो. जस्ट 1 minute, माई पेन टैप स्टॉप वर्किंग, जस्ट गिव मी अ minute. Okay, yeah, now it start working. So now since it is talking about diagonal elements, so diagonal elements कौन से elements होते हैं? ये वाले a11, a22, a33 and so on. दैट मीन्स मेरे जो आई होगा वो क्या होगा, जे के इक्वल होगा. दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट दैट ए आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई बिकॉज माई ऑल आईज आर इक्वल टू जेस. इसको यहाँ लेके आते हैं तो ए आई प्लस ए आई इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से कितना आ जाएगा, 2ai is equals to 0. This implies that ai is equals to 0. This represents that all the elements in a diagonals of a skew symmetric matrix are equals to 0. This represents that a11, a22 and so on up to ann is always equals to 0 for a skew symmetric matrix. Simple proof, but yet you need to do all this thing. 2 markers का था, simple question में से एक है. If A is a square matrix such that A square is equals to A, then write the value of this expression. कुछ नहीं करना है, पहले I plus A का होल क्यूब खोल देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा. सो A plus B का होल क्यूब लगाना है सिंपल अपना. सो I का क्यूब प्लस A का क्यूब प्लस 3 I स्क्वायर A प्लस 3 A स्क्वायर I माइनस 7A. I का क्यूब तो I ही रहेगा, इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A का क्यूब को आई कैन जस्ट राइट A क्यूब एज A स्क्वायर इंटू ए, करेक्ट है. और ए स्क्वायर क्या है मेरा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, सो वो हो जाएगा बेसिकली ए इंटू ए विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए. सो ए का क्यूब ए आ गया प्लस 3 आई का स्क्वायर वुड बी सेम, सो 3a प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर वुड बी ए, सो 3a माइनस 7a. ए प्लस 3a प्लस 3a कितना 7a. सो दैट मीन्स 7a प्लस में है, माइनस में 7a है. सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट ये पूरा कैंसिल इसके साथ हो जाता है. सो आंसर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है. वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव. क्वेश्चन 2 मार्कर्स में आ चुका है इन द लास्ट 4 to 5 years, almost 7 to 8 times. So yes, it is the most important question that we have. Very 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 easy, but बहुत important question में से एक है. Now the next question, write the number of all possible matrices of the order 2 into 2 with each entry as 1, 2 or 3. That means I just need to form a 2 into 2 matrix. जिधर मेरे पास एंट्रीज कौन कौन सी पॉसिबल है, 1, 2 और 3. दैट मीन्स फर्स्ट ब्लैंक मैं 3 वेज से भर सकती हूँ, सेकंड ब्लैंक मैं 3 वेज से भर सकती हूँ, थर्ड ब्लैंक भी मैं 3 वेज से भर सकती हूँ, एंड फोर्थ ब्लैंक में अपना 3 वेज से भर सकती हूँ. दैट मीन्स फॉर फर्स्ट चांस 3, सेकेंड चांस 3, third chance 3, fourth chance 3. That means 3 की power 4 is the perfect answer for this question. That means 81 was the answer. Moving towards the next question. Find matrix A such that this dot A is equal to this. अब A कैसे निकालना है, अब एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से देखो. We have 3 rows and 2 columns. That is I have 3 into 2 order. For this also I have 3 into 2 order. तो A का order क्या होना चाहिए. इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए, तो पहले जो 2 है नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो बन जाने, दैट इज दिस इज 2. सिमिलरली
जब ये 2 है तो ये कहाँ से फिल होगा, ये फिल होता है मेरा इस वाले एलिमेंट से, नंबर ऑफ कॉलम से, तो यहाँ पे 2 होगा. दैट मीन्स माई ए इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स. सो लेट ए बी इक्वल्स टू, ये आपको निकालना पड़ेगा वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो लेट ए बी इक्वल्स टू ए बी सी डी. मैंने पहले ये किया, अब कुछ नहीं करना, पुट करो, मल्टीप्लाई करो, इक्वेट कंपेयर करो, आंसर ऑब्टेन करो. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना स्टेप करना आना चाहिए था. सो 2 -1 1 0 -3 4 A B C D is equals to -1 8 1 -2 9 22. मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. सो 2A माइनस सी, यहाँ पे आएगा 2B माइनस डी, ए यहाँ पर आएगा मेरे पास B, यस गोइंग करेक्टली. यहाँ पे आएगा मेरे पास -3A + 4C, यहाँ पर आएगा -3B + 4D, एंड विच इज इक्वल्स टू बेसिकली योर -1 8 1 -2 9 22. कुछ मत करो, उठाओ और कंपेयर करो. देखो A इज़ वेरी मच क्लियर कि A इज़ गोइंग टू बी माई 1, B इज़ गोइंग टू बी माई -2. A और B यहाँ पुट कर तो D निकल जाएगा. सो 2A - C इज इक्वल्स टू -1. सो A मेरा 1 है, सो 2 आ जाएगा. So 2 + 1 is equals to 3, that is 3 is equals to C. Similarly, for your D, I would just say that 2B minus D is equals to 8. So -2 put करेंगे, it would be -4. -8 is equals to D. So -12 is equals to D. So now, if you want to verify your answer, you can just verify your answer putting over here. I'm not going to do that. I believe in on my calculation. If you want, you can do it. It's up to your wish. I can just show you one thing. Like 3A, so -3 into 1. C कितना था, 3 था, सो ये कितना होगा 12, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 9 विच इज सेटिस्फाई ओवर है. सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट सेटिस्फाई दिस पार्ट ऑल्सो. सो मेरे पास ए क्या आएगा, ए क्या आएगा 1 -2 3 -12 विच इज़ योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो मेरे पास मेरी ए मैट्रिक्स निकल गई है. सिंपल क्वेश्चन. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दैट वी हैव, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A trust fund has rupees 35,000 that must be invested into 2 different types of bonds, says X and Y. The first bond pays 10% interest per annum, which will be given to an old age home, and the second one is going to be paid at 8% per annum, which will be given for a women welfare associations. A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, based. Okay, write the matrix which represents the total amount of interest received on both the bonds. So first of all, we have the amount as 35,000. 35,000 को हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, X and 35,000 minus X. So let's form a matrix A. Matrix A में मुझे क्या कह रहा है, it is first row 2 columns. तो मेरे पास रो एक ही होनी चाहिए और मेरे पास क्या होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए. So it needs to be like this. First is X, second is 35,000 minus X, because it. So basically my matrix A is already formed now, and for the matrix B I just need 2 into 1, and which represent an interest rate. So for matrix B, I know I can simply write B as, and the interest rate would be your 2:1. That means 2 row 1 column, it would be your 10% and 8%. So 10 upon 100 and 8 upon 100. अब टोटल अमाउंट की मुझे क्या करना है, मुझे बस एक मैट्रिक्स फॉर्म लिखना फॉर टोटल अमाउंट, and total amount would be basically equals to your A into B, which would be your X 35,000 minus X into में आएगा 10 upon 100 and 8 upon 100. ये आ गया मेरे पास. What amount should be invested in the bond X and Y to get an annual total interest of this much? बस कुछ नहीं करना है, annual total interest दिखाना है. So 3200 is equals to X 35,000 minus X into में आएगा 1/10 and 8/100. Just do this calculation and obtain the value of X, and that is going to give you the actual answer for your investment of X and Y bond. Thank you so much, class. That's it for today. In the next class, we are going to do your determinants, and then we are going to start with more of the chapters. So thank you so much. Stay tuned. Please study hard. It's the last time, last shot. Give your best and rock the paper. Thank you so much. Bye bye, you all.